जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्रा चल रहे हैं और माता भगवती भवानी से मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें और माँ भवानी आप सबके जो भी मनोकामना है वो पूरी करे और किसी भी तरह आपके जीवन में किसी तरह की दुख या तकलीफ कभी आपको नहीं देखनी पड़े। दोस्तों आजकल मैं विषोत्तरी दशाओं के बारे में कुछ सामग्री डाल रहा हूँ। दोस्तों अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये विषोत्तरी दशाएँ क्या होती है, क्योंकि सामान्य लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मैं सभी ग्रहों की विषोत्तरी दशाओं के बारे में अलग अलग रोज़ एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज मैं गुरु ग्रह, जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली विषोत्तरी दशा क्या होती है उसके बारे में मैं पहले आपको कुछ विस्तार से समझा देता हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझ लें। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, किसी की भी ज़िंदगी में जो एक ग्रह दशाएँ होती है दोस्तों, ये 3 प्रकार से हमें इफ़ेक्ट करती है। पहली होती है गोचर दशा। गोचर दशा किसको बोलते हैं? जैसे कि आज मान लीजिए कि 12 अप्रैल है, तो 12 अप्रैल के दिन आकाश मंडल में जो भी ग्रह जिस कंडीशन में आकाश में स्थित है और हमारी कुंडली में जिस समय हमारा जन्म हुआ उस दिन जो ग्रह कुंडली के जो भी 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, उसमें जो फिक्स हो गए हैं, तो आज की तारीख में जो भी ग्रह हैं वो उसी के अनुसार हमें अच्छा या बुरा फल देते हैं। दोस्तों उसे बोलते हैं गोचर दशा। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, एक दशा होती है महादशा, विषोत्तरी महादशा बोलते हैं। विषोत्तरी महादशा हमेशा बहुत ही लंबे समय तक चलती है। दोस्तों जितने भी जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह की सबकी अलग अलग विषोत्तरी दशाएँ होती है। दोस्तों जैसे सूर्य की दशा होती है वो 6 वर्ष की होती है। दोस्तों चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है। दोस्तों मंगल की 7 वर्ष की होती है। दोस्तों राहु ग्रह की 18 वर्ष की होती है। उसी तरह गुरु ग्रह की 16 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, बुध की 17 वर्ष की होती है, केतु की 7 वर्ष की होती है और शुक्र की 20 वर्ष की होती है। दोस्तों तो ये मैंने सामने एक चार्ट लगाया है, उसमें मैंने सभी ग्रहों की मैंने वैसे लगा रखी, लेकिन आज मैं विशेष करके गुरु ग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैंने जो दशाओं के जो काल बताए हैं आपको, वो सब उतने लंबे समय तक मतलब वो दशाएँ हमें भुगतनी पड़ती है। दोस्तों जैसे आज मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज जैसे मान लीजिए गुरु महादशा के बारे में बता रहा हूँ, तो गुरु महादशा किसी भी व्यक्ति के जीवन में 16 वर्ष तक रहती है। दोस्तों तो 16 वर्ष कोई छोटा पीरियड नहीं होता है, 16 वर्ष बहुत बड़ा पीरियड होता है। दोस्तों और यदि किसी की कुंडली में गुरु ग्रह यदि अच्छी कंडीशन में है तो वो बहुत ही उसके जीवन में अच्छा फल देता है। दोस्तों और गुरु ग्रह यदि किसी की कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है, खराब दशा में, तो वो ये 16 वर्ष वो बिगड़ जाएंगे। दोस्तों मतलब उसमें हमें तकलीफ़ें देखनी पड़ती है। दोस्तों तो उसी तरह मैंने आगे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये जुपिटर महादशा है 16 ईयर्स की। तो ये गुड होगी या बैड होगी वो मैंने इसी चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ, अभी आपको समझा भी रहा हूँ, तो आप उसको अच्छी तरह समझ लेना। दोस्तों ये ग्रहों की अंतर्दशा है, अच्छा और बुरा समय मैंने हिंदी में भी लिखा है। कुछ मेरे व्यूवर्स जो हिंदी थोड़ा कम जानते हैं तो उसके बारे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और बीच में मैं कुछ इंग्लिश में भी बताऊंगा उनको, तो ये अच्छी तरह आप लोग समझ लें। दोस्तों अब ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मेरी ज़िंदगी या आपकी ज़िंदगी, किसी की भी ज़िंदगी में आज की तारीख में मतलब कि गुरु की महादशा चल रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में आज के समय में गुरु की महादशा हो भी सकती है। दोस्तों वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई भी जन्म कुंडली बनवाई हुई है, जैसे आजकल कंप्यूटर में बनती है, लेकिन सबसे पहले शर्त ये है जन्म कुंडली के बारे में जो हॉरोस्कोप हम बनाते हैं, उसके बाद पहली शर्त ये है कि हमारे पास सही टाइम टेबल, हमारे जन्म का जो समय है, बर्थ टाइम है और बर्थ की जो डेट है, जन्म की जो तारीख है और बर्थ प्लेस है जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये 3 चीज़ें परफेक्ट हो तभी वो आपके सही हॉरोस्कोप या एकदम कम्प्लीटली करेक्ट हॉरोस्कोप बनेगी, सही कुंडली बनेगी। दोस्तों उसी के आधार पर फिर जब वो कुंडली बनती है, हॉरोस्कोप बनती है, उसी दिन उसमें वो
वो चार्ट बन जाता है साथ में कि भाई जीवन से मृत्यु पर्यंत जब एक बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसकी आयु पूरी होकर वो मर जाता है तब तो उसके बीच में ये सभी विषुवती दशाएँ आती रहती है। तो ये विषुवती दशाएँ क्या करती है कि उस व्यक्ति की कुंडली के अनुसार जो ग्रह उसके जो फिक्स हो गए हैं जन्म के समय, उसके अनुसार ये उसको लाभ पहुंचाती या उसको हानि पहुंचाती दोस्तों। तो ये लाभ और हानि तो अभी हो क्या कुंडली में ग्रह की स्थिति के अनुसार देखा जाता है दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा है तो अच्छा फल देता है, कोई भी ग्रह यदि बुरी कंडीशन में है तो वो बुरा फल देता है दोस्तों। तो ये चीज़ मैं अभी आपको गुरु ग्रह के बारे में आज बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु 4 वीडियो में डाल चुका हूँ। सन, मून, मार्स और राहु, इसके पहले मैं ये वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तो अभी ये जो आज मैं गुरु के बारे में डाल रहा हूँ तो आप इसको विस्तार से सुने। जैसे दोस्तों मान लो किसी की अभी 16 वर्ष की गुरु की महादशा चल रही है, तो उसमें सबसे पहली जो अंतर्दशा होगी वो गुरु की अंतर्दशा ही होगी दोस्तों। तो जो ये जुपिटर की जो इनर पीरियड जो टाइम होगा वो कितना टाइम का होगा, वो 2 वर्ष 1 महीना और 18 दिन का होगा। 2 ईयर 1 मंथ 18 डेज का होगा दोस्तों। तो ये गुड होगा, मतलब अच्छा टाइम होगा, गुड टाइम रहेगा। इसके बाद में जो सेकंड जो अंतर्दशा आएगी वो शनि की आएगी दोस्तों, सैटर्न की। तो वो कितने टाइम तक रहेगी, वो 2 वर्ष 6 महीने और 12 दिन की रहेगी दोस्तों। 2 ईयर्स 6 मंथ और 12 डेज़ की। तो ये क्या है कि शनि का गुरु ग्रह के साथ न दोस्ती है न दुश्मनी है, तो ये मीडियम पीरियड रहेगा दोस्तों। लेकिन ये केयरफुल रहने का टाइम है दोस्तों, इसमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये बुध ग्रह की अंतर्दशा आएगी, जिसे इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं दोस्तों। तो मर्क्यूरी की जो दशा होगी वो 2 वर्ष 3 महीने और 6 दिन की होगी दोस्तों। 2 ईयर्स 3 मंथ और 6 डेज। तो ये मर्क्यूरी जो है बुध ग्रह, ये गुरु और उसकी आपस में मतलब दुश्मनी मानी जाती है दोस्तों। तो ये समय बहुत ही बैड टाइम होगा, मतलब बुरा समय होगा दोस्तों, ये समझने की चीज़ है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों फिर ये जो केतु की अंतर्दशा आएगी दोस्तों, ये ओनली 11 मंथ 6 डेज़ की होगी दोस्तों, मतलब 11 महीने और 6 दिन की होगी। तो ये भी मीडियम मानी जाएगी दोस्तों, लेकिन ये केयरफुल रहने का टाइम है दोस्तों। इसके बाद में शुक्र की आएगी दोस्तों, वीनस प्लेनेट की। तो ये 2 ईयर 8 मंथ और 0 डेज़, मतलब ये 2 साल और 8 महीने की रहेगी दोस्तों। तो वीनस और जो ये शुक्र और जो गुरु है वो भी आपस में दुश्मन ग्रह है दोस्तों। तो ये भी बैड टाइम रहेगा दोस्तों, ये बुरा समय रहेगा। तो ये भी बहुत ही इस दरमियान बहुत ही सोच समझ कर किसी भी चीज़ का फैसला करना चाहिए, या किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि इन्वेस्टमेंट वगैरह है या किसी तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये सूर्य की अंतर्दशा आएगी, ये सन प्लेनेट की इनर पीरियड टाइम होगा। तो ये सिर्फ 9 मंथ 18 डेज़ का होगा, मतलब 9 महीना और 18 दिन का होगा दोस्तों। तो सूर्य जो है वो गुरु का मित्र ग्रह है दोस्तों, ये फ्रेंडशिप में है। तो ये गुड टाइम रहेगा, ये अच्छा टाइम रहेगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, मून प्लेनेट की इनर टाइम। तो ये 1 वर्ष 4 महीने की होगी दोस्तों, मतलब 1 ईयर 4 मंथ की होगी दोस्तों। तो ये भी उसका गुरु का मित्र ग्रह है, तो ये भी गुड टाइम रहेगा, अच्छा समय रहेगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मंगल की अंतर्दशा आएगी दोस्तों। तो ये मंगल की अंतर्दशा दोस्तों जो मार्स प्लेनेट की जो इनर पीरियड टाइम जो होगा वो 11 मंथ 6 डे का होगा दोस्तों, 11 महीने और 6 दिन का। तो ये भी गुड टाइम रहेगा, अच्छा समय रहेगा दोस्तों। इसके बाद में जो लास्ट जो होगी वो राहु की अंतर्दशा होगी, वो राहु की इनर प्लेनेट पीरियड टाइम रहेगा दोस्तों। तो वो 2 ईयर 4 मंथ 24 डेज़ का होगा दोस्तों, 2 वर्ष 4 महीने और 24 दिन का होगा दोस्तों। तो ये भी मतलब कि राहु और गुरु में न तो अच्छी मित्रता है न दुश्मनी है, तो ये भी मीडियम टाइम मतलब मध्यम काल माना जाता है दोस्तों। लेकिन ये केयरफुल टाइम है दोस्तों। तो जहाँ जहाँ अच्छा लिखा है वो उस दरमियान अच्छी अंतर्दशाएँ होती है,
जो बैड और बुरा लिखा हुआ है वो बहुत ही अति सावधानी का समय होता है दोस्तों। इस समय कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और जो मीडियम टाइम है ये केयरफुल टाइम है दोस्तों, तो सावधानी का पीरियड माना जाता है दोस्तों। तो ये पूरा चार्ट है दोस्तों। यदि आप अपनी कुंडली में चेक करें, कोई न कोई विषुवत दशा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आज की तारीख में चल रही होगी दोस्तों, ये निश्चित है। ये जितने भी ग्रह बताए हुए हैं, ये देखिए, ये जो लास्ट में जो ये जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों में से कोई न कोई विषुवत दशा आपकी ज़िंदगी में निश्चित रूप से चल रही होगी। वो जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में है, उन सब के मतलब कि ज़िंदगी में कोई न कोई विषुवत दशा हर समय चलती रहती है दोस्तों। अब वो कौन सी है वो आप अपनी कुंडली के चार्ट में आप देख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आवे तो आप मेरे व्हाट्सएप जो नंबर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें आपकी मतलब करेक्ट बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये तीनों देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कौन सी विषुवत दशा चल रही है। उस हिसाब से ये जो मैंने वीडियो डाल रखे उस हिसाब से आप वीडियो देखकर उसको अच्छी तरह आप समझ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको ज़िंदगी में क्योंकि कोई भी चीज़ का मतलब डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में थोड़ी आसानी रहेगी दोस्तों। कि यदि अच्छा समय चल रहा है तो आप कोई भी अच्छा मतलब कि निर्णय लेकर आगे कुछ भी कर सकते हैं, और यदि बैड टाइम चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, तो आप उसमें कुछ सावधानी रखकर कोई भी काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। और एक अंत में एक निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत मेहनत से और मैं से एकदम सही जानकारी देता हूँ दोस्तों, इधर उधर की फेंकता नहीं हूँ। ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत है दोस्तों, उसके आधार पर मैं आपको ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें कोई भी मतलब कि इधर उधर की बात नहीं है दोस्तों, कोई मिक्स चीज़ नहीं है। मेरी ओर से मैं आपने कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्रों में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो कृपया अपने परिवार, मित्र और जो भी जान पहचान वाले उनको भी इसके बारे में सजेस्ट करें और इसको वो एनकरेज करें दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।